बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज से तकरीबन 9 महीने पहले जिस वक्त ग्रीन बस सर्विसेज का आगाज हुआ था, तब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। अच्छा, हमें उम्मीद थी कि ग्रीन बस सर्विस और इसी तरीके से उसके बाद ऑरेंज बस सर्विस के आने के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो आम लोगों के लिए हल हो गए होंगे। अभी हम लोगों से बात करके देख लेते हैं, आपको जरा दिखा देते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना तो कुछ यूं चाहिए था वैसे असूली तौर पे कि जब ये ग्रीन लाइन आ रही थी और ऑरेंज लाइन आ रही थी और जब ये आ चुकी तो उसके बाद टेक्निकली ये होना चाहिए था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसमें से वो तमाम तर बसेस जो कि बाबा आदम के जमाने की थी, बड़ी ही खतरनाक थी, उनको रुख्सत दे देनी चाहिए थी। यानी कि उनको जो है वो परमानेंट आराम के लिए उनको भेज देना चाहिए था और उससे कराची को पाक कर देना चाहिए था। लेकिन कम से कम वो बसेस जो इस वक्त मेरे अकब में आप देख रहे हैं और पूरे शहर कायद में आप देख रहे हैं और बाबा आदम के जमाने से आप देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है मेरे ख्याल है उस वक्त से ये बसेस चल रही हैं, तो इनकी हालत जार कोई सही करने के लिए चले। जो ये आपका नुक्ता नजर है कि अगर उनको ग्राउंड कर दिया गया तो रुल जाएंगे लोग कराची के, वो मान भी अगर लिया जाए तो कम से कम उनकी मेंटेनेंस तो कम से कम कोई बेहतर करने के लिए कोई बेड़ा उठा ले। हर कुछ अरसे के बाद किसी ना किसी खुशखबरी का जो है वो एक डंगा बच जाता है कि अभी हमने ये काम कर दिया है, अब वो करने के लिए जा रहे हैं। कोई खुदा के लिए इन बसेस के हवाले से भी तो कोई किसी को तो कोई होश आ जाए, कोई तो कम से कम इन बसेस की हालत देखकर ये सोचे। आते जाते डबल केबल में देखते होंगे तो कम से कम ये देख लिया करें कि अगर ये बसेस जो हैं अगर मत्थे मारी दे गई हैं कराची वालों के, तो कम से कम इनकी सीटें कम से कम बेहतर बना लें या इनके शीशे जो टूटे हुए हैं उनको कम से कम लगवा लें। बाकी बातें तो बाद में होंगी कि वो किस तरीके से चल रही है, वो तो बात का मामला है, कम से कम बैठने के लिए तो कुछ बन जाए। अब हम जरा लोगों से बात करेंगे, थोड़ी सी रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे और बसेस में आपको जो हालत है वो भी आपको दिखाएंगे। जरा ये ड्राइवर्स वगैरह और जो कंडक्टर्स हैं जरा इनकी भी बात सुन लेते हैं। इन बेचारों की कोई बात नहीं सुनता है, कोई इनकी आवाज नहीं पहुंचाता है, इनकी भी जरा आज चीख सुन लेते हैं। आज चीख उठा कराची में मेरे साथ रहिएगा जनाब। ये हम एक बस में आ चुके हैं और ये है D7 की बस। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, कैसे हैं? अच्छा रियाज भाई, ये बताएं कि इसका रूट कौन सा है इस D7 का? D7 का ये है यहाँ सोराबुड से कायदाबाद आखिरी स्टॉप है लेबर स्क्वायर। अच्छा, काफी लंबा रूट है वैसे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो ग्रीन लाइन बस सर्विस आई फिर ऑरेंज लाइन बस सर्विस आई तो लोग कुछ कम हो गए, जो इनका कुछ ज्यादातर वहाँ से लोग सफर कर रहे हैं या अभी भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत कम हो गया, इसकी वजह से ये मिनी बस जो है इनका बहुत तबाही हो गया। हाँ ना, ये लोगों ने लिया 15-15, 20-20 लाख रुपए का एक गाड़ी खरीदा है, अभी वैसा इनका खाना खराब हो गया। तो पहले कितना तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे आपकी इस बस के अंदर तकरीबन कितने लोग आते थे और जाते थे दोनों वक्तों में, और अब कितने कम हुए? अभी तकरीबन कम से कम 2000 रुपए पर का गया दिन में। अच्छा। हाँ, लेकिन महंगाई, इस पर पार्ट बहुत महंगा है, काम नहीं चलता है इस पे। यानी कि बस लाइन जो ग्रीन लाइन बस और ऑरेंज लाइन बस सर्विस वो आपके लिए कोई ज्यादा अच्छी नहीं निकली? अच्छा नहीं है ये। एक तरफ रश्का भी निकल गया, ये चिंची रश्का इसने तबाह किया, इसके ऊपर बस आ गया, उन्हें अलग तबाह किया, हम लोग बस खड़ा होने पे मजबूर है। वैसे एक बात बताएं कि ये इसका स्टीयरिंग वगैरह सारा वो जो है वो टूटा वगैरह है, मुश्किल नहीं होती आपको चलाने में? नहीं, ये तो ऐसा ऊपर से है, नीचे से बिल्कुल जीनियस है। अच्छा, ये बस तकरीबन कितनी पुरानी होगी? तकरीबन ये 93 मॉडल गाड़ी है। हाँ। तकरीबन कितनी उम्र होगी इस गाड़ी की? इसका तो बॉडी से है, नीचे से बिल्कुल ऐसा है, चेसिस की तरह रखा हुआ है हमने। हाँ बिल्कुल, इंजन, गेयर, ऐसा टेल सब कुछ इंजन, बाकी नीचे से ऐसा है, समझो कि चेसिस है। राज भाई, वैसे आप सारा दिन बस चलाते रहते हो, ये काम कैसा लगता है आपको? बोर नहीं हो जाते, थक नहीं जाते हो सारा वक्त बस, और बड़ी हैवी आपको जो है वो बस चलानी पड़ती है, थक नहीं जाते हो? मजा आता है काम करने में या बस रोजी है तो चला दो? रोजी के लिए चलता है, वैसा मजा थोड़ा है इसमें, लेकिन ऐसा मजबूरी है, लेकिन इसमें शुक्र निकालता हूँ कि शाम को बच्चे के लिए कुछ कमाएगा। तो जनाब इनका यहाँ पर अगर मैं आपको इस बसेस की हालत बता दूं तो पहली तो बात हमने उनसे ये पूछी है कि ग्रीन लाइन बस सर्विस और ऑरेंज लाइन बस सर्विस, इसकी वजह से लोगों का जो एक रुझान है मिनी बस में सफर करने का वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है?
बहुत कम हो गया है और इनका ये कहना है। लेकिन अभी भी एक बड़े पैमाने पर कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा रुझान जो है और बड़ा एक सहारा जो है वो ये मिनी बस सर्विस ही है। और अगर इसको जरा थोड़ा सा अब मैं जरा थोड़ा सा बाहर निकलना चाह रही हूँ क्योंकि स्टॉप आ गया है। मैं बस से नीचे आ गई हूँ और जरा आपको थोड़ी सी मजीद बस की जरा हालत दिखा दूं। अब आप जरा सिर्फ ये देखिएगा, ये बस इसकी मखदूश हालत आप जरा देखिएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसकी छत वगैरह जो है वो भी गिर रही है, तो आप सोचिए कि अंदर जो कुर्सियों मतलब जो उसकी सीट्स हैं उसकी हालत क्या होगी। जो खवातीन हैं खास तौर पे उनको जो परेशानी है वो तो है, लेकिन साथ में मर्द हजरात ये कह रहे होते हैं कि भाई हम लोग भी जो है वो मजबूरी है इन बसेस में सफर करना, वरना हम भी तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर मजबूरी है तो फिर ये ग्रीन लाइन बस सर्विस और ये ऑरेंज लाइन बस सर्विस ये क्यों लाई गई थी? वो इसी वजह से लाई गई थी कि आप लोगों की सहूलत के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक खास किस्म का तबका जो है वो महवे सफर है, उसका सफर उसी में चल रहा है आजकल। वजह पूछने में बताया गया कि उसका टिकट जो है वो इनकी निस्बत महंगा है। एक और बड़ा हिस्सा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो है ये चिंची जो रिक्शे हैं, वो अच्छी खासी तादाद इन चिंची रिक्शों में सफर करती है और वो इस वजह से करती है क्योंकि ये बहुत ही कम किराए पर आपको आपकी मंजिल मकसूद के करीब पहुंचाते हैं, आपको डोर स्टेप पर ही पहुंचाएंगे। ये याद रखिएगा। खैर कुछ खवातीन हजरात मुझे नजर आ रहे हैं, जरा मालूम करते हैं भैया आपको अपनी बस सर्विसेज कैसी लगती है? अस्सलाम वालेकुम चाचा। जी वालेकुम चाचा बस में सफर करते हैं आप? कभी कभी करते हैं, निपा से हाँ। ये तो चौरंगी तक। ठीक है। तो चाचा ये बस की जो हालत अंदर से होती है तो सही हालत है या बहुत खराब है? अंदर से सीटें सही नहीं है, आगे पीछे सीटें लगी हुई है। कई बस 50 बस में एक बस सही है, बस ऐसे होता है। 50 में से कोई एक बस सही निकलती तो सही निकलते ही, बाकी ऐसे घूमती फिरती है। ठीक है। अगर बसों की हालत वैसी सही हो जाए तो बसों का किराया जो है वो बढ़ गया है या उतना ही है? बढ़ गए, 20 रुपया उधर से बैठो, इधर से 20 रुपए और 40 रुपए आगे। नीपा से गुलशन तक का 20 रुपए? 20 रुपए अभी बैठते। अच्छा। फिर डिस्को बेकी तक फिर 20 रुपए। अच्छा, यानी कि आपने अभी कहाँ से बैठे थे? नीपा से बैठे थे और आप गुलशन पे आए हैं तो 20 रुपए दिए आप? की भी 20 लेती है, बस भी 20 लेती है, दोनों। तो चाचा मुझे ये बताएं कि आपने अब जाना कहाँ पे? हमको जाना है डिस्को बेकरी है। डिस्को बेकरी पे जाना है। तो नीपा से लेकर डिस्को बेकरी जाने तक आपके तकरीबन चिंची में और बसेस में कितने आपके पैसे? 40 रुपए इधर से, 40 उधर से। 80 रुपए? 80 रुपए किराया। तो आसान है रोजाना की बुनियाद पे 80 रुपए? बात है बस 500-700 मजदूरी है 12 बजे तक रात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं आप? ये जो चल रही है वो उसमें तो हम बैठते ही नहीं है। अच्छा। ये जो अभी जो गवर्नमेंट ने चलाई है हाँ। उसी के अंदर हम लोग यानी कि ट्रांसपोर्ट में। अच्छा, उससे सूरत सीटें वगैरह भी काफी तकलीफ दें हैं किसमें? बसेस में? इनमें तो उतनी तकरीबन है ज्यादातर टूटी फूटी यानी कि बेद कोई हिसाब ही नहीं है उसके अंदर। सही है। तो सर वो जो ऑरेंज लाइन और कभी ग्रीन लाइन बस का सफर करने का इत्तेफाक हुआ है आपका? मैं तो डेली उसी में जा रहा हूँ। तो वो सही है? वो बेहतर है। तो उसका किराया इससे ज्यादा है या कम है? कम है, 50 रुपए रखे हुए। अच्छा। तो आप कहीं भी चले जाए, चौरंगी तक जाती है और भी रूटों की गाड़ियाँ चल रही है, तो उस हिसाब से जो है तकरीबन। तो सर मुझे ये बताइए उसके रूट में इजाफा होना चाहिए आपके ख्याल में? जाहिर है, होना चाहिए क्योंकि पब्लिक की डिमांड ज्यादा हो रही है, पब्लिक सफर करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बस के इंतजार में? जी जी। ये बताइएगा कि बस की जो हमारे पास बसेस चल रही हैं काफी अरसे से, इनकी अंदर से हालत सही है? नहीं, इनकी अंदर से हालत बिल्कुल सही नहीं है कि अंदर बंदा जाता है तो झटके लगते हैं, काफी प्रॉब्लम होती है और जितनी पुरानी हो गई हैं उतना उल्टा हम स्टॉप पे कहीं खड़े होते हैं तो उसका धुआं भी आ रहा होता है और काफी पोल्यूशन हमारी इस जगह पे बहुत फैल रहा है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। सर इतना अरसा हो गया, हर हुकूमत आके हमने उसको जाते हुए भी देख लिया। आपको लगता है इनकी बसेस की हालत देख करके किसी हुकूमत को ये ख्याल आया है कि भाई ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन तो चलती रहेंगी, वो तो इस्तेमाल जितना उसका रूट है वो तो लोग कर लेंगे, लेकिन जो बड़े पैमाने पर अभी भी इन्हिसार इन वाली बसेस के ऊपर है, इनकी तरफ भी कोई तवज्जो कर दे, इनकी भी कोई हालत कोई बेहतर कर दे? कोई लग रहा है इन बसेस को देखकर किसी को होश आया हो? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इन बसेस में कोई तब्दीली आएगी क्योंकि ये शुरू से हुआ है। आज तक जितनी गवर्नमेंट्स आई है हमारी, उन्होंने इन पे कोई तवज्जो नहीं दी है, उल्टा एक नया प्रोजेक्ट लेके आ गई हैं, उस पे काम किया है और इन पुरानी बसों की तरफ कोई तवज्जो नहीं आ रही।
बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रीन लाइन बस सर्विस, ऑरेंज लाइन बस सर्विस, 100 बिस्मिल्लाह जमजम आए, लेकिन खुदा के लिए उसके वो जो रूट है ना वो बड़ा महदूद है। अब अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे जाना पड़े किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसका रूट नहीं बन रहा है, तो मेरे पास ले दे के सिर्फ या तो ये बस ऑप्शन होगी या फिर ये चिंची रिक्शा ऑप्शन होगा। और ये चिंची रिक्शा भी अपने मखसूस रूट पे निकलता है, आपको डोर स्टेप पे उतारेगा नहीं है, आपको पैदल तकरीबन 15 से 20 मिनट का फासला आपको तय करना ही पड़ेगा। ये बहुत से ऐसे लोगों ने मुझे बताया है, किसी खुशनसीब का शायद ऐसा घर हो कि जो कि उसमें जो है वो उसे कम फासला तय करना पड़ता हो, वरना लोगों के लिए ये एक सवारी है, एक ऑप्शन है। या फिर मेरे पास होगा रिक्शा या फिर ऐप होगी मेरे पास, ये है मेरे पास तमाम तर। अब ये ऐप ये तो है एक बिल्कुल प्राइवेट, और अगर मेरी जेब इजाजत दे रही है रोजाना की बुनियाद पर, अगर मेरी जेब इजाजत दे रही है तो मैं उसको अवेल कर सकती हूँ, वरना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, इसलिए क्योंकि उसके भी पेट्रोल की कीमत के साथ साथ उसके भी रेट बढ़ चुके हैं। तो फिर ऑप्शन कराची वालों के पास है क्या? यही वाली बसेस रह गई हैं, यही हमारा ऑप्शन है, और यही हर रूट के ऊपर आपको चलती हुई नजर आएंगी। और ये है बाबा आदम के जमाने की बसेस, जो इस वक्त मेरे सामने बस खड़ी हुई है। अल्लाह माफ करे कि इसके ऊपर की छत इतनी गल चुकी है कि वो मुझे वहां से भुरती हुई नजर आ रही है जंग की सूरत में। तो ये है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, या तो फिर आप ग्रीन लाइन बस सर्विस का और ऑरेंज लाइन बस सर्विस का आप उसका रूट जो है वो पूरे कराची के अंदर वसी पैमाने पर उसको फैला दे, तब आप कह सकते हैं कि भाई वो वाकई बड़ा फ्रूटफुल उसका रिजल्ट है। लेकिन अभी तो 50% से तकरीबन आप उसके इर्द गिर्द का हिसाब लगा लें, बस इतने लोग जो हैं उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। बाकी ऑप्शन आपके पास अभी भी इन्हीं बसेस का है, यह याद रखिएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। हम लोग बसों में से, ड्राइवर से, कंडक्टर से, मुसाफिरों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करके आप आ चुके हैं। उनकी क्या मुश्किलात है वो हमने आपको बता दी। अब जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको लेकर आई हैं 7C के स्टॉप पर। ये 7C का बस का स्टॉप है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमाम इन बसों को जो इस वक्त देख रहे हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। इस जो बसेस के जितने भी मामलात हैं, हम प्रोग्राम के आखिरी में हिस्से में इरशाद बुखारी साहब चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं उनके साथ होंगे, लेकिन अभी इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, जहां तक मेरा मुशाहिदा है, मेरी रिपोर्टिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी रैकी है, मैंने तकरीबन 9 से 10 महीने इंतजार किया। मैंने पहला प्रोग्राम किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब ये ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज हुआ था, और मैंने कहा था कि मैं 6 महीने के बाद ये प्रोग्राम करूंगी, लेकिन मैं 9 महीने मैंने इंतजार किया। मैंने कहा 3 महीने एक्स्ट्रा मैं देख लूं। ये 9 महीने की मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप अगर ये गलत है तो इससे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% तबका जो है वो उससे मुस्तफीद हो रहा है, क्योंकि उसके पॉइंट्स हैं, फिर उसका एक खास तरीका कार है, कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ जो पॉइंट्स की जो उसकी दूरी है वो लोगों के लिए मसला बन रही है। पूरे कराची में इसका दायराकार नहीं है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस वक्त मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये बसेस वगैरह, अभी भी ज्यादातर इंतजार इन्हीं पर है। तो मुझे आप ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आप ये ऑब्जर्वेशन गलत है या सही है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इसका मुशाहिदा भी किया और आपने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर, और मैं आपको इस मुबारकबाद दूंगा कि आपने इसके ऊपर 9 महीने रिसर्च करने के बाद आपने सबको बताया। उन गाड़ियों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो वही है जो एक खास किस्म के लोग जो उसमें सफर कर लेते हैं, जो एक स्टॉप पे चले जाते हैं। आम मजदूर तबका उसमें सफर नहीं कर सकता और वो इन्हीं गाड़ियों पे इंतजार कर रहा है अभी भी। ठीक है, तो अभी अगर हम देखना चाहें आपकी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, देखिए इस बात से आप यकीनन इनकार नहीं करेंगे कि ये बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, और इसके जितने भी इसकी जो ऊपर से लेकर नीचे तक आप इसे देखें या इसकी सीट्स वगैरह देखें, जाहिर है कि इनमें बहुत गुंजाइश है सही होने की। एक आम आदमी सफर करते हुए मजबूरी की हालत में करता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो जाहिर है आप इस चीज से इनकार नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि सर कि एक बस को
तकरीबन कितना सरमाया दरकार हो सकता है इस वक्त जितनी भी बसेस इस वक्त कराची में हैं, मिनी बसेस और वैसी जितनी भी बसेस चल रही हैं, कितना एक बस को सरमाया दरकार होता है कि उसको अपडेट करने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए? उसको बेहतर बनाने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए चाहिए होता है। 8 से 10 लाख? जी हाँ, बस इतना ही चाहिए होता है। हाँ, इतने इसको अपडेट करने के लिए। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि 8 से 10 लाख अगर देखा जाए और जितनी इस वक्त कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना खौफनाक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम आते के साथ ही आज भी लोग जो है ना वो एक मजबूरी की हालत में कि भाई ये सफर करना है, जिंदगी का धारा चलाना है, ऑफिस जाना है, उधर जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर इस्तेमाल करना है, आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही है, आपके पास सवारी नहीं है, तो आपको इन्हीं में जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कि ये जितना बड़ा मसला है, 8 से 9 लाख अगर एक बस के ऊपर लग रहे हैं तो मेरे ख्याल में कि ये ज्यादा नहीं है। तो ये मुझे एक बात बताइएगा, गवर्नमेंट ने कभी आपसे इस हवाले से कोई संजीदा, कोई इस हवाले से कोई आपके सजेशंस लेकर उसके ऊपर कोई लाहेअमल तैयार करने की कोशिश की है? नहीं जी, गवर्नमेंट ने आज तक हमें कोई सब्सिडी देने की कोशिश नहीं की। हमने पहले CNG कन्वर्ट की गाड़ियां अपनी मदद आपके तहत की, उसके पोल्यूशन खत्म करने के लिए। उसके बाद जब CNG नहीं मिलने लगा तो गाड़ियां खड़ी हो गई, फिर हमने मजबूरन फिर दोबारा डीजल पे की हैं गाड़ियां अपनी। तो ये हमने अपनी मदद आपके तहत, लेकिन हमें बहुत परेशान रहे हम किराए की वजह से भी। 2011 के बाद हमें किराया नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं, सपोर्ट नहीं की, कुछ भी नहीं गवर्नमेंट। अब ये जो गाड़ियां गवर्नमेंट लाई है ये भी उन्होंने हमसे तो ना मशवरा किया, ना हमें उन्होंने एतमाद में लिया, ना कुछ के पुराने ट्रांसपोर्ट हैं। 40 साल से तो मैं खुद इस लाइन में काम कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं उन्होंने किसी कंपनी को दे दिए। अब कंपनी जो है 12 साल के लीज पे दी है इन्होंने। कंपनी इसमें 3 साल कंपनी को कोई देना नहीं है उसको, लीज कंपनी ने। और जैसे ही ये 3 साल खत्म होंगे तो गाड़ियां भी खत्म हो जाएंगी। जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने गाड़ियां लाई थी, अच्छी गाड़ियां थी, पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सर्विस दे रही थी, लेकिन क्या है कि आज वो पत्थरों पे खड़ी हैं सिर्फ इसलिए कि तवज्जो न होने की। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद पब्लिक के पास होंगी, निजी शोबे के पास अगर ये गाड़ी होती तो आज ये रोड पे चल रही होती। इलियास साहब, मेरे पास चूंकि वक्त महदूद है, मैं चाहती हूँ कि 2-3 मैं गाड़ियों को विजिट करना चाहती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला सिर्फ हमारे एड्रेस करने से, सिर्फ एक उजागर करने से सिर्फ हल नहीं होगा। आपको यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस वक्त इसके ऊपर लाहेअमल तैयार करना होगा। आपने ग्रीन लाइन बस सर्विस का जो और ऑरेंज लाइन बस सर्विस का आपने देख लिया है कि वो एक महदूद हद तक सिर्फ अगर उसको फैसिलिटेट कर रहा है अवाम को, तो बाकी जो अवाम है ना उसने आना इन्हीं उस पे। अब इसकी अगर सीट्स, इस पे कितना का खर्चा दरकार होगा अगर सब्सिडी दी जाए? ये देखिए कि ये इरशाद बुखारी साहब और ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, अगर इनको सब्सिडी दी जाए और इनको पाबंद किया जाए कि भाई अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी हालत ऐसी होनी चाहिए कि कोई इसमें सफर करे तो उसको किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होना पड़े, किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अब आप मुझे ये बताइए कि इन कवर्स के लिए कितना का सरमाया दरकार होगा? आप इन सीट्स की हालत आप देखिए, या आप उसको देखिए, अब कितना का सरमाया दरकार होगा इसके लिए? अब आप मुझे बताइए, मैं सिर्फ एक बस की आपको हालत बता रही हूँ। अगर सोचिए कि आप और कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इसकी जो सीट्स हैं फिलहाल इनको, और जो शीशे यहाँ से टूटे हुए हैं आप ये फिलहाल लगा दीजिए। सिर्फ ये सीट्स ऐसी हों, क्योंकि देखिए अगर मैं इस सीट के ऊपर बैठती हूँ और मैं कहीं जाने के लिए मैं तैयार हुई हूँ और मैं सीट के ऊपर बैठती हूँ, तो अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो यकीनन मुझे इस सीट पर बैठते हुए पहली जो फील आएगी ना वो ये आएगी कि मैं इधर कैसे बैठूं। जबकि ये बसेस अभी भी हमारा सरमाया बन सकती हैं, अभी भी इस पे सबसे ज्यादा कराची का बड़ा हिस्सा इसी पे सफर कर रहा है। अब अगर ये सीट्स अगर सिर्फ बना दी जाए, इसकी बॉडी ये जो है जो जंग आलूद है इसको अगर सही सिर्फ कर दिया जाए, इसकी जो छत आप ये देख रहे हैं कि बारिश आती होगी तो यकीनन यहाँ से पानी भी आता होगा, इसको सिर्फ इतना कर दिया जाए। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल नई बसेस ले आए, इसी को अगर थोड़ा सा इसको जो है बेहतर बना दिया जाए तो सवाल सिर्फ ये है कि ये बहुत कारामद साबित हो सकती है। अभी भी इनकी हालत ऐसी है और ये चलने में ऐसी है कि अगर एक दो कुछ बसेस को छोड़कर अगर बाकी जितनी भी बसेस हैं अगर उनको सिर्फ उनको अपडेट कर दिया जाए तो कराची में किसी हद तक आप कह सकते हैं अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% आपके जो ट्रैफिक के और आपके लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो सकते हैं। इलियास साहब ये बताइएगा कि एक फर्ज करें कि ये सीट है, इसको अगर गवर्नमेंट आप लोगों के साथ ताउन करती है, शर्जील मेमन साहब अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खासतौर पर उनसे मैं कह रही हूँ कि एक अगर सिर्फ इतना कर लिया जाए कि ये जो सीट्स हैं इनको सिर्फ बेहतर बना दिया जाए और ये जो शीशे वगैरह हैं इनकी उसके ऊपर
तो तकरीबन, मैं पूरी बस की अगर बात ना करूं, आपने मुझे जो मजबूरी तौर पे बिल्कुल अपडेट करने का खर्चा बताया, वो फी बस आपने मुझे बताया तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए। अगर सिर्फ ये सीट्स और ये शीशे वगैरह जो है वो इसकी हालत बेहतर बना दी जाए तो कितना तकरीबन इस पे कितना सरमाया दरकार होगा एक बस के ऊपर फी, तकरीबन रफली आइडिया? शीशे और ये जो इस वक्त ये जो शीशे के चुके इसके चैनल भी साथ डालने पड़ते हैं, ठीक है, इस सारे का मजदूरी के साथ तकरीबन 1 लाख रुपए इसका खर्चा है। 1 लाख बस फी, बस 1 लाख। और इसका, और अभी कितनी बसेस चल रही हैं इस वक्त? इस वक्त जी कराची के अंदर, हाँ। कराची के अंदर इस वक्त टोटल जो है ना मिनी बसेज और कोचेज और जो ये बसें मेरे ख्याल में कुछ 6,500 रह गई हैं टोटल। 6,000 रह गई हैं। 6,000 प्लस एक बस पे आ रहा है तकरीबन 6,000 थी, 6,000 रह गई हैं। जो 24,000 थी वो सिर्फ 6,000 रुपए। हाँ, ये किसी जमाने में कराची में 24,000 बसें चला करती थी, जो कि एक कोने से दूसरे कोने पे जाती थी। और ऐसा होता था कि कराची में लोग जो थे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपना ही समझते थे किसी जमाने में। आज ये 6,000 रह गई हैं। औरंगी से जाना है, कोरंगी जा रहा है, तो अभी उसको 3 गाड़ियां बदली करनी पड़ रही हैं। हाँ। उस वक्त एक ही गाड़ी वहां से बैठते थे, वहां चले जाते थे, ठीक है। तो ये उसके सरमाया भी बच रहा था और उसके लिए। अगर आप मुकम्मल तौर पे किसी बस को आप अपडेट करते हैं ऊपर से नीचे तक, तो एक बस के ऊपर खर्चा आएगा 8 से 9 लाख रुपए, ये तो हो गया डर। लेकिन अगर आप इसके सिर्फ सीट्स और इसके शीशे वगैरह का लगा देते हैं, जो कि इनफ है, जरा थोड़ी सी एक डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, इसमें मजबूरी तौर पे जो एक बस का आ रहा है वो लागत आ रही है तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए। 1 से 1.5 लाख रुपए, आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड बिजनेस। चले जनाब, प्रोग्राम में इससे पहले कि दूसरे वक्फे का भी वक्त आ जाए तो जरा बात कर लेते हैं। ये ड्राइवर हैं 7C के। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, तकरीबन रोजाना कितने माइल्स का सफर तय करते हो? तकरीबन वैसे जाते 27 किलोमीटर सफर होता है हमारा, फिर वापसी 27 किलोमीटर सफर होता है। समझो हमारे 2 फेरे लगते हैं। अच्छा। 2 फेरे में 27 ये गिन लेना आप कितने हो गया। तो मुझे ये बताएं कि कभी आप लोगों से कभी किसी ने, किसी भी मीडिया ने आप लोगों की कभी बात नहीं की? मैंने कहा कि मैं आज आपसे बात करूं कि जाहिर आपके भी तो मसले मसाइल होते होंगे ना, हम तो पब्लिक के हमेशा बात करते हैं, आप भी तो पब्लिक हो। मुझे ये बताइएगा कि बहैसियत ड्राइवर आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फाइनेंशियली, वैसी क्या आप लोगों का सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम मुश्किलात बहुत है यार, बाइक वाले, ये जैसे कि रश के वाले, हर चीज रश, मगर हम ड्राइवर है, बस चला रहे, अपना रोजगार कमा रहे, हर चीज का मुश्किलात है, आमदनी है नहीं, बस चला रहा है। कभी 500 है, 600 है, दिहाड़ी मिल रहा है, शुक्र है अल्लाह का, ये भी गनीमत है कि घर चला रहे। और यही हाल आपके कंडक्टर्स का भी है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी यही हाल है? बिल्कुल यही है, बस मालिकान को 800 मिलता है, 1000 मिलता है, वो गाड़ी में क्या लगाएंगे। ठीक है, ये रोजाना का आप मुझे बता रहे हो? बिल्कुल रोजाना का 800 1000, ये बस यही है? जी जी, मालिक को बचते ही है। ये जो मालिक को बचते हैं वो रोजाना के तकरीबन, मतलब सिर्फ महीने का जो है वो 30,000 रुपए है तकरीबन मजबूरी तौर पे? तकरीबन बिल्कुल, गाड़ी में इसमें जो लगाते भी हैं मालिक, फिर पेट्रोल की कीमत भी ऊपर नीचे होती बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें तो झूठ नहीं है। क्या वाकई में इतनी सिर्फ 1,000 रोजाना की पर आमदनी इतना बच रहा है आप लोगों को सर? बिल्कुल, कभी 1000 है, कभी 800 है, कभी नहीं भी है। जैसे आप अभी आप कह रही है 30,000 महीना, तो लाजमी नहीं है कि हमें 30,000 ही बचता है, कभी 20,000 भी है। अगर कोई काम निकल जाता है तो जो हमें महीने का मालिक को बच रहा होता है वो उसी में ही चला जाता है, क्योंकि सामान बहुत महंगा हो गया। आप एक छोटी सी भी चीज लेने जाएंगे वो आपको 1500 2000 से कम की नहीं मिलेगी, चाहे वो नट बोल्ट ही क्यों नहीं है गाड़ी का। और ऊपर से आमदनी उस हिसाब से है नहीं जिस हिसाब से डीजल महंगा होता जा रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि दिन ब दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो आमदनी है और जो ये कारोबार है और लोगों का जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं पब्लिक की, उनका जो मेयार जिंदगी है वो इसी तरीके से ढलता जा रहा है जैसे कि ये बसेस की हालत है ऐसी ढलती जा रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट है तो उनको ये बसेस वगैरह नजर आती हैं, उनको अंदाजा है इस बात का कि लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, मजीद बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, वो आपको संजीदा नजर आ रही है? गवर्नमेंट तो आप देख रही है, जाहिर है वो देखते होंगे, वो भी रोड पे आते जाते देखते ही होंगे कि क्या सूरत हाल है इनकी, तभी वो गवर्नमेंट अपनी बसें भी ला चुकी है रोडों पे। ठीक है। तो हमारे तो मुश्किलात ये आप चिंची रक्षे देख रहे हैं, उस वजह से हमारे तो काफी बुरे हाल हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर प्रोग्राम का चूंकि दूसरा वक्फा जो है वो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर आपने ग्रीन लाइन बस सर्विस का और ऑरेंज लाइन बस सर्विस का आपने इजरा कर ही दिया है तो कम से कम इसका जो रूट है ना वो अब वक्त आ गया कि या तो आप पूरे कराची तक इसका दायरा फैला दें, तब तो कहा जा सकता है। और अगर ये दायरा पूरे कराची तक नहीं फैलाया जा सकता तो फिर आपको माननी पड़ेगी मेरी ये बात कि ले दे के आपका और मेरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आधे से ज्यादा इन्हसार है वो इन्हीं बस सर्विसेज के ऊपर होगा, यही मिनी बसेस, यही बसेस। तो अब आपके कोर्ट में बॉल जा चुकी है, खासतौर पर शर्जील मेमन साहब, मैं आपसे कह रही हूँ आपके कोर्ट में बॉल जा चुकी। प्रोग्राम का हम दिखाने का मकसद दरअसल किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए है कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला सर अगर आपने हल कर दिया, आप सोचिए कि आपकी अगली नस्ल भी जो है वो वोट मांगेगी ना तो उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद उनको वोट पड़ जाएगा कराची से तो कम लाजमी, क्योंकि कराची का दर्द सर है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल। और अगर ये आप मसाइल हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आपके लिए जबरदस्त किस्म का बिजनेस है और एक कोई रिस्की बिजनेस नहीं है। आप इसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत सरमायाकारी कर देते हैं, जहां पे आप दूसरी जगहों पे इतनी कर रहे हैं, अगर इसमें भी कर देते हैं तो सर सलाम करेंगे हम आपको कराची वाले। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इरशाद बुखारी साहब, चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा कुछ सवाल उनसे भी पूछेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जनाब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कराची में बात करते हैं तो एक शख्सियत ऐसी है कि जिनका पॉइंट ऑफ व्यू लिए बगैर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि वो करता धरता है वो तमाम तर इस वक्त जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में आप देख रहे हैं, निजामत उनकी उन्हीं के हाथ में है। इरशाद अहमद बुखारी साहब, सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम और मिजाज बखैर। सुना है आपकी कुछ तबीयत जो थी वो नासाज थी? जी तबीयत पिछले दिनों नासाज थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं। अच्छा सर, ये बात है कि मैंने पहले जब आपसे बात की थी तो उस वक्त आपको याद होगा कि ग्रीन लाइन बस सर्विस बस शुरू होने वाली थी। हमने इस हवाले से आपके साथ एक निशिस्त भी रखी थी। उस वक्त तक हमें कुछ पता नहीं था, ब्लैंक थे हम लोग कि भाई ग्रीन लाइन बस सर्विस आती है, ऑरेंज लाइन बस सर्विस आती है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा कराची में, कितने लोग मुस्तफीद होंगे, उस वक्त हम ब्लैंक थे। हमने एक प्रोग्राम कर दिया, मैंने 9 महीने 10 महीने इंतजार किया कि देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये जो सर्विसेज चली। तो पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस वक्त देखा जाए तो करता धरता आप ही हैं, चेयरमैन हैं आप। सर आप मुझे ये बताइएगा, अल्लाह की मेहरबानी से जी इरशाद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो ग्रीन लाइन बस सर्विस और ऑरेंज लाइन बस सर्विस और कराची की आवाम जो कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है, उसके लिए बेनिफिशियल आपकी नजर में है या नहीं है अब तक? मैं गुजारिश ये करूंगा, ये बात हम करते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले तो हमें ट्रांसपोर्ट माफिया कह दिया जाता है, वो जी ये तो चलने नहीं देते, या फलाना होता है, ढमकाना होता है, ये बिल्कुल गलत है। अब तो हमारी बसें 2009-10 में 25,000 बसें थी, इस वक्त 5,000-5,500 टोटल बड़ी बसें, मिनी बसें, कोचेज रह गई हैं। एक तो अलमिया ये है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारी वजूहत हैं, किराए का इजाफा ना होना, बीच में शहर में चिंची रिक्शा चल जाना, या चिंची के अलावा ये जो 3 सीटर हैं ये 9-10 सीटर बन के चल जाना, ट्रैफिक पुलिस का मुलविस हो जाना, इनसे पैसे लेके शहर में विदाउट परमिट, विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट टैक्स ये गाड़ियां जो चल रही है, ये तो रोना हमारा रोज का रहता है, लेकिन इसका कोई हल हुकूमत नहीं करती। और यही वजह है कि हम ग्रेजुअली आस्ते 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 हमारी गाड़ियां बड़ी बसें, मिनी बसें, कोचेज कबाड़े में चली गई या मिनी ट्रकों में चली गई। हमें कोई यानी जो कमाई जो मुनासिब थी वो फिर बीच में सीएनजी पे हमने गाड़ियां कर ली, अब सीएनजी भी खत्म होने लगी, डीजल पे फिर वापस कर ली। मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात को आपने जैसा
फरमाया, मैं 1974 में ट्रांसपोर्ट लीडरी में हूँ, मुझे 48 साल हो रहे हैं। जिंदगी के कीमती साल मैंने इसी दश्त की सयाही में गुजार दिए हैं। लिहाजा मुझे ये गिला है, इस वक्त जो वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हैं, ये ट्रांसपोर्ट लीडर के बेटे हैं, इनका बाप भी ट्रांसपोर्टर था, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। शुरू में आए तो उन्होंने बुलाया हमें, लेकिन इन बसों के मसले में हम कराची के स्टेक होल्डर हैं, ट्रांसपोर्टर बस, मिनी बस, कोच जितने भी चला रहे हैं, जमाने से चला रहे हैं, हम स्टेक होल्डर हैं। हमें बुलाया तक नहीं, पूछा तक नहीं, पहले कहा जाता कि ये बसें आप खरीदें अगर खरीद सकते हैं तो, जिस तरह भी आप चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, क्या आपको कर्जे पे चाहिए, नकद पे नहीं ले सकते, कोई हमारे साथ बातचीत नहीं हुई। ये किसी कंपनी को दे दी गई गाड़ियां जिसका कोई तजर्बा नहीं है, 100 है, 200 है, 300 है। मैं ये नहीं कहता कि कराची के अवाम को सहूलत ना मिले, लेकिन कराची के पूरे अवाम को सहूलत मिले। ये नहीं कि मखसूस टावर से लानी तक एक रूट चला दिया जाए या सुरजानी से लानी तक 1-2 रूट चल रहे हैं। मेरे ख्याल में इस शहर में मेरे हिसाब में कम से कम 40,000 बड़ी बसें पूरी ना सही, 20,000 बड़ी बसें सही, 20,000 मिनी बसें कोचेस सही, 2.5-3 करोड़ की आबादी है। और मैं जो समझता हूँ दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है आबादी। तो अभी हमारे पास 5-6 हजार गाड़ियां चल रही हैं। अब होता ही है कि एक बंदे ने जाना है लानी, जाना है यहाँ से वाटर पंप में, जहाँ बैठा हूँ फेडरल बी एरिया मेरा घर है, यहाँ W11 में या किसी में बैठ के वो MA जना रोड पे जाएगा, वहां से बैठ के फिर आगे वो शारा फैसल वाली गाड़ी में बैठेगा, तो उसको डबल किराया हो गया। यानी ये व्हाइट कॉलर्स भी इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्हाइट कॉलर्स के पास भी तो इतने पैसे नहीं होते। चाहिए ये था कि इसके बहुत सारे रूट, मैं कहता हूँ कि मुझे कोई इतराज नहीं है। कराची में आप हमारे साइड बाय साइड हम भी चलते रहें, क्योंकि हमारे गाड़ियों में गरीब लोग सफर करते हैं। अगर आपने लग्जरी ट्रांसपोर्ट चलानी है, लोगों को देनी है, तो आई हैव नो एनी ऑब्जेक्शन, लेकिन आप चलाएं तो सही। ये 200 या 150 गाड़ियां काफी तो नहीं है। अच्छा सर, देखिए बड़ी कसीर लागत से और बहुत ही एक तवील इंतजार के बाद कराची वालों को ग्रीन लाइन बस सर्विस मिली। अब आपका परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस वक्त, जो कि आप मेरे से ज्यादा बेहतर आपको पता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोगों को जो सबसे बड़ी शिकायत है कि उनकी हालत जार ऐसी है कि हम जाएं तो उसमें जाएं कैसे, नहीं जाएंगे तो हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। ग्रीन लाइन बस सर्विस को अगर देखा जाए तो मैं बड़े अगर लिहाज के साथ बात करूं, ये 9 महीने की मेरी पूरी मेहनत है, रैकी है। आप खुद इसका, अगर आपको लगता है कि मैं अगर गलत बयानी से काम ले रही हूं तो आप अपने फीडबैक में मुझे बता दीजिएगा, लेकिन अगर मजमूई तौर पे कराची की आबादी के लिहाज से जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है, अगर उनका रेशो देखा जाए तो जो ग्रीन लाइन बस सर्विस और इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाली पब्लिक है वो हार्डली कोई 10% आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। 5 से 10%, इससे ज्यादा नहीं है। आप करके देख लीजिए, एक खास किस्म का तबका उसमें सिर्फ सफर कर रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या कि जो कि मजदूर हैं, उन लोगों का क्या कि जो कि मासिया हैं, रोजाना की बुनियाद पे वो आ रहे जा रहे हैं, आपको पता है। वो लोग जो कि अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं, लेकिन उनका रूट इस तरह का है कि वो ग्रीन लाइन बस सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए तो जाहिर है कि अभी भी जो ऑप्शन है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर एक बात बताइएगा कि इतनी गवर्नमेंट्स आई गई, आपने तमाम तर ये 48 सालों में आपने ये तमाशा देखा है गवर्नमेंट्स का, आपने आमरीत भी देखी होगी, आपने हर दौर देखा होगा। सर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत जार को कोई हुकूमत सीरियस क्यों नहीं लेती है, मुझे ये बताइएगा। देखिए, ये नेशनलाइजेशन हमारे मुल्क में नहीं चलती। चाहे आप रेलवे को ले लें, गवर्नमेंट चला रही है, वो कामयाब नहीं है। यहाँ KTC चली 98 तक, आप छोटी सी होंगी अगर याद होगा आपको, तो उनकी किसी बस में आपने सब कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये सेमी गवर्नमेंट की गाड़ियां थी। अभी रिसेंटली क्या कि नहमतुल्लाह खान एडवोकेट के जमाने में 300-400 गाड़ियां ही चाइना से आई गाड़ियां, वो लीज की गाड़ियां थी, वो भी नहीं चल सकी। उसके बाद कुछ 70-75 गाड़ियां मुस्तफा कमाल साहब के दौर में आई और वो भी चली नहीं, खड़ी हो गई, किसी कंपनी को दे दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे मुल्क में नेशनलाइजेशन, जिस चीज को भी नेशनलाइज किया जाए उसका देखें,
स्टील मिल का हाल देखें या दूसरी चीजों का हाल देखें, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये होता है कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हम उसमें इंस्टॉलमेंट भी देते हैं, इंस्टॉलमेंट की गाड़ियां ज्यादा होती है, हम अपना खर्चा भी निकालते हैं, ड्राइवर कंट्रोल में हमारी मेहनत से लगन से हम काम कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मसला यह है कि वहाँ चोर बाजारी ज्यादा होती है, वहाँ टिकट तो सिस्टम कोई अच्छा फिलहाल चलो उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है कि आप प्राइवेट सेक्टर को जब तक इनकरेज नहीं करेंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को देखें, कराची से हैदराबाद, कराची से लाहौर, कराची से एबटाबाद, पेशावर, पिंडी लग्जरी ट्रांसपोर्ट चल रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, बड़ी अच्छी, ठीक है, वो तो महंगी गाड़ी है, वो तो 3-3 करोड़ का एक चेसिस आ रहा है इस वक्त, तो 5-6 लाख में जाके 5-6 करोड़ में गाड़ी तैयार होती है। लेकिन कराची के जो अभी हम गाड़ियां चला रहे हैं, हम मजबूर होकर बेचने में उनको तैयार हो जाते हैं, हमें क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट ज्यादा मिल नहीं होता। अगर हमें कर्जे दे दिए जाते, हमारे नाजिर हुसैन शाह साहब ने जब वजीर ट्रांसपोर्ट थे, उन्होंने हमें बुलाया था, उन्होंने सिंध बैंक से भी हमारे मुज़ाकरात कराए और वो सारे गवर्नमेंट के महकमे थे, उनका ख्याल था कि 6000 गाड़ियां हम ला रहे हैं और आपको दे रहे हैं, हम तैयार थे लेने के लिए। उनका तो ये था कि 5 सालों में उसका जो है 10% गाड़ी की कीमत का एडवांस देना है, बाकी 90% आपने 5 साल। हम एग्री थे, हमने जाके इनो पार्क में बसें भी देखी, गंदारा इंडस्ट्री में जाके बसें देखी, लेकिन करते करते ही हमारा टर्नओवर खत्म हो गया। सर आप बड़ी इंटरेस्ट ली इस बात पे। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बुखारी साहब। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहूंगी, मेरा ये स्पेशली प्रोग्राम इसलिए था कि मैं एक दफा आपको बता दूं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल और कराची के शहरी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके मसाइल जो कि तू ही है। एक मजदूर मैंने नहीं देखा इतने अरसे में कि कोई ग्रीन लाइन बस सर्विस में कोई मजदूर या कोई मासी या कोई भी इस तरह के जो रोजाना क्लर्क वगैरह जो हैं वो सफर कर रहे हैं। हमें जरूरत है ग्रीन लाइन बस सर्विस, वेलकम, हम बिल्कुल खुश हैं आपके आने से, और इन लाइन बस सर्विस वेलकम, हम बहुत खुश हैं। लेकिन असल हल इसका यह है, तब आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल और आपके ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे जब आप मिनी बस सर्विसेज और बस सर्विसेज जो आपकी एक्चुअली जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पे या तो आप सब्सिडी दें या फिर उसको इरशाद बुखारी साहब अल्लाह इनको जिंदगी दे, इरशाद बुखारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जामिन है इस चीज की, ये जो है इनका इस्तेहकाक भी है और ये ना सिर्फ इस्तेहकाक रखते हैं बल्कि ये पूरी गारंटी ले रहे हैं और काम भी नहीं का ये जो असल जो मेन जो पर्सन है, या आप समझ लें कि जो सही वो शख्स है जो इसका करता धरता है, वो यही शख्स है और ये कह रहे हैं कि मैं जामिन है इस चीज का। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत, बसों की हालत अगर आप अच्छी बना देते हैं और साथ में ये ग्रीन लाइन बस सर्विस और ये ऑरेंज लाइन बस सर्विस ये साथ में चलती रहती हैं, आप यकीन करें कि इससे ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल कराची के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे बल्कि आपकी ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे। इस वजह से क्योंकि फिर कौन होगा जो अपनी गाड़ी को या फिर अपने मोटर बाइक को, अगर उसको इतनी अच्छे तरीके से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है, पूरी दुनिया में यही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इक्का दुक्का लोग सिर्फ ऐसे हैं, इक्का दुक्का का मतलब ये कि बहुत ही महदूद किस्म के लोग ऐसे हैं कि जो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वरना वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस किस्म की होती है कि लोग खास व आम सब जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। ट्रैफिक के मसाइल उन ममालिक में नहीं होते। एक तो फिर जब ट्रैफिक के मसाइल, आपकी ट्रैफिक कम होगी तो ट्रैफिक के मसाइल जब खत्म होंगे तो यकीन करें कि लोगों के अंदर खुद ब खुद ही वो सिविक सेंस बेदार होना शुरू हो जाएगी, जिसका रोना हम हर दूसरे प्रोग्राम में रो रहे होते हैं। ये था आज का हमारा चीख उठा कराची और यही था आज का हमारा मौजू आज का प्रोग्राम का, और इसी हवाले से आज हमने आपको मुफस्सल एक प्रोग्राम दिखाया है। अब देखते हैं आपको वाकई में कराची के लोगों की इस परेशानी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उससे वाकई आपको अगर उसको हल करना चाहते हैं, वाकई आप संजीदा हैं, तो कोई इस हवाले से आप इस प्रोग्राम को संजीदा लेते या नहीं लेते, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।